नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास अपने पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो सभी साथी इस क्लास से जुड़ जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए आदिवासियों का कुंभ है वो किस मेले को कहा जाता है। क्या बाणगंगा का मेले को, या फिर पुष्कर के मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, या फिर सरसुरा का मेले को, या फिर बनेश्वर का मेला। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से बताएंगे आदिवासियों का कुंभ है वो किस मेले को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे साथियों बनेश्वर मेले की, तो ये आपको पता होना चाहिए। बनेश्वर मेला लगता है साथियों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। कहाँ पर लगता है साथियों, नोट कीजिएगा साथ साथ। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों ये अपने बनेश्वर का मेला लगता है। अब देखिए, इसे साथियों भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि बताइए भीलों का जो कुंभ है साथियों कि कौन से मेले को कहा जाता है, तो बनेश्वर मेले को साथियों भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। और आदिवासियों का कुंभ भी अपने बनेश्वर के मेले को कहा जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट साथियों, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपने की संभावना है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब देखिए, बात करें साथियों और बनेश्वर मेले की, तो इसकी स्थापना पूछी जाती है साथियों कि इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है संत माऊजी के द्वारा साथियों इसकी स्थापना की जाती है बनेश्वर मेले की। अब देखिए, यहाँ पे बनेश्वर मेले में साथियों त्रिवेणी संगम बनता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे त्रिवेणी संगम में देखिए कौन कौन सी नदी है, तो एक नदी का नाम आता है साथियों सोम नदी, दूसरी नदी आती है साथियों यहाँ पे माही नदी, और तीसरी नदी है साथियों यहाँ पे जाखम नदी। यानी कि सोम, माही और जाखम नदी, इन तीन नदियों के संगम में साथियों त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है राजस्थान में। और वो बनेश्वर मेले डूंगरपुर के, बनेश्वर का मेला डूंगरपुर के अंदर यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये सारी की सारी क्वेश्चन है साथियों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सर्वप्रथम हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि आदिवासियों का कुंभ है वो कौन से मेले को कहा जाता है, आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया बनेश्वर मेला यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अब देखिए, आदिवासियों का कुंभ बनेश्वर मेले को कहा जाता है। इसके साथ इसे भीलों का कुंभ भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे भीलों का कुंभ पूछ लिया जाए तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बनेश्वर का मेला। अब देखिए, बनेश्वर का मेला लगता है साथियों नवाटापुरा गाँव डूंगरपुर के अंदर, ध्यान में रखना है। अब देखिए, संत माऊ जी के द्वारा साथियों इस मेले की, अपने बनेश्वर मेले की स्थापना की जाती है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है सोम नदी का, माही नदी का और जाखम नदी का। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार साथियों मैंने आपको रिपीट भी कर दिया है, जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ही आपको कंठस्थ होगा और आप एग्जाम में बेहतर कर सकेंगे। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके सामने इसी प्रकार मेहनत है वो जारी रहे। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लास को शेयर करते रहेंगे सभी साथी, और क्लास को लाइक करने में किसी भी विद्यार्थी को कंजूसी नहीं करनी है। तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला आपको बताना है साथियों किस माह में लगता है। क्या सितंबर महीने में राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है, या फिर नवंबर में, या फिर फरवरी में, या फिर मार्च में। जल्दी से सभी साथी बताएंगे। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला आपको बताना साथियों कौन से महीने में लगता है, सितंबर महीने में, नवंबर में, फरवरी में, या फिर मार्च में। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल्दी से बताएंगे। अब देखिए साथियों, अगर बात करें साथियों पुष्कर मेले की बात करें, तो इसे साथियों राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान का रंगीला मेला कौन सा होगा, तो अपना राजस्थान का रंगीला मेला अपने पुष्कर का मेला होगा। राजस्थान का रंगीला मेला कौन सा मेला होगा साथियों, पुष्कर का मेला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब देखिए, बात करें साथियों महीने में, महीने कौन से महीने में अपने पुष्कर मेला लगता है, तो आपको ध्यान में रखना है नवंबर में साथियों अपने पुष्कर का मेला लगता है, और इसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा, राजस्थान का रंगीला मेला, पुष्कर का मेला। यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। अभी अब अपन लोगों ने बेणेश्वर मेले के बारे में बात की थी। अब आपको बताना है बेणेश्वर मेले का आयोजन है वो किस दिन किया जाता है।
क्या माघ पूर्णिमा के दिन, या फिर वैशाख पूर्णिमा के दिन, या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन, या फिर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन? जल्दी से बताएंगे। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे और क्लास को शेयर करते रहेंगे और क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, ताकि आपके सामने इसी प्रकार बेहतर से बेहतर क्वेश्चनों के द्वारा आपकी तैयारी बेहतर की जाए अपने पशु परीक्षर के लिए। जल्दी आपके सामने साथियों मॉडल पेपर भी आने वाले हैं पशु परीक्षर के लिए। आज से साथियों अपने कंप्लीट मॉडल पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो इन मॉडल पेपर की क्लासों से भी जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट 150 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवाए जाएंगे संपूर्ण व्याख्या सहित। इसी प्रकार अपन लोग क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो इन क्लासों से जरूर जुड़िएगा। चलिए क्वेश्चन पर दोबारा लौटते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, या फिर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन? जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अब देखिए हमने पीछे बात कर ली थी साथियों बेणेश्वर मेले के बारे में, हमने बात कर ली थी कि इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और इसे साथियों अपने भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ थी साथियों? एक थी साथियों सोम नदी, एक माही नदी मैंने आपको बताई थी, और एक जाखम नदी। इन तीनों के संगम से साथियों यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। और बेणेश्वर मेला मैंने आपको बताया था नवाटापुरा गाँव डूंगरपुर में लगता है, जिसकी स्थापना साथियों संत माऊ जी ने की थी। अब देखिए यहाँ पे आपको आयोजन बताना था किस दिन किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन अपने बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो गया। जल्दी से नोट कीजिएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। और जो अपने साथियों मॉडल पेपर की क्लासें हैं वो जल्दी आपके सामने होगी, तो इन क्लासों से जरूर जुड़िएगा ताकि आपको पता लगे आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस लेवल के रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ताकि आप पहले से एग्जाम से पहले ही तैयार हो जाए, ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? आपको बताना साथियों बाबू महाराज का मेला है वो किस जिले में भरता है? क्या करौली में, या फिर धौलपुर में, या फिर सवाई माधोपुर में, या फिर भरतपुर में? जल्दी से सभी साथी बताएंगे। बाबू महाराज का मेला है किस मेले में भरता है, किस जिले में भरता है? आपको बताना साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने, ABCD में कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, या फिर भरतपुर? अब देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो मैं आपको बता देता हूँ भरतपुर के अंदर साथियों यहाँ पे अपने बाबू महाराज का मेला लगता है। नोट कीजिएगा, B नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, बाबू महाराज का मेला धौलपुर में लगता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नोट करते हुए चलेंगे सभी साथी साथ साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, अपने चैत्र कृष्ण पक्ष को, या फिर चैत्र शुक्ल पक्ष को, या फिर वैशाख शुक्ल पक्ष को, या फिर 4 नंबर ऑप्शन वैशाख कृष्ण पक्ष को? आपको बताना है केला देवी का मेला बताना साथियों आपको कब लगता है। इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा राइट रहेगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों बताइए कि केला देवी का जो मंदिर साथियों कहाँ पे है, तो आपको ध्यान में रखना है केला देवी का मंदिर साथियों करौली में, ध्यान में रखिएगा। नोट कर लेंगे सभी साथी यहाँ पे। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष को साथियों अपने केला देवी का मेला लगता है। और कहाँ पर लगता है? करौली में लगता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं इस क्लास में साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं, तो सभी साथी क्लास में अंत तक बने रहें, ताकि आपसे बेहतर क्वेश्चन से आप रूबरू हो सकें और आप उन्हें कंटेस्ट कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। केला देवी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता साथियों यहाँ से चैत्र शुक्ल पक्ष, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? क्या चैत्र शुक्ल 13 को, या फिर कार्तिक शुक्ल की 4 तारीख को, या फिर अश्विन शुक्ल 14 तारीख को, या फिर वैशाख शुक्ल 11 तारीख को? जल्दी से बताएंगे। नारायणी माता का मेला साथियों किस तिथि को आयोजित होता है? इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे आपको राइट आंसर का चयन करना है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी। अब देखिए यहाँ पे
एक नारायणी माता से साथियों संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए ये अपनी कुल देवी है वो कौन सी जाति की है। आपको साथियों अगर कुल देवी पूछ ली जाए कि बताइए नारायणी माता कौन सी जाति की कुल देवी है, तो आपको ध्यान में रखना साथियों ये अपने नाई जाति की साथियों कुल देवी है। किसकी साथियों? नाई जाति की अपनी कुल देवी है, ध्यान में रखिएगा। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। नारायणी माता का जो मेला साथियों किस तारीख को आयोजित होता है? जल्दी से कमेंट करके सभी साथी यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो साथ साथ समझ में भी आ रहे होंगे। अगर कोई भी विद्यार्थी नोट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जिसको भी PDF चाहिए साथियों, PDF के लिए मैं आपको बता दूँ जल्द से जल्द अपने इस यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। फिर आपको साथियों टेलीग्राम चैनल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासों की PDF उपलब्ध हो जाएगी। तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा कर दीजिए। लगभग अपने पहुंचने वाले साथियों लगभग अपने 850 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मात्र साथियों आपको 150 सब्सक्राइबर और करने हैं, तो इतना तो आप कर सकते हैं साथियों। क्लास को शेयर करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए आप बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन की, यानी कि नारायणी माता की बात करते हैं। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। यानी कि वैशाख शुक्ल की 11 तारीख को साथियों नारायणी माता का मेला आयोजित होता है, ध्यान में रखना है। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था साथियों कि नाई जाति की ये कुल देवी है। और बात करें साथियों अगर आपसे नारायणी माता का अपने मूल नाम पूछ लिया जाए, क्या साथियों मूल नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है। अगर आपसे नारायणी माता का मूल नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखिएगा साथियों इनका मूल नाम है करमती। करमेती इनका साथियों मूल नाम है, ध्यान में रखिएगा। नोट भी करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। और PDF के लिए मैंने आपको बार बार बता दिया, जैसे ही अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल के द्वारा PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइबर के बटन को क्लिक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट कीजिएगा। नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? वैशाख शुक्ल 11 तारीख को। इनका मूल नाम करमेती था और इनकी अपने नारायणी माता जो नाई जाति साथी इनकी कुल देवी है, ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। क्या बताना साथियों? सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ें और फिर राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्या कैला देवी मेला करौली में नहीं लगता है? क्या करौली में लगता है? या फिर कपिल मुनि का मेला कोटा में लगता है? या फिर भरतहरि का मेला अलवर में? या फिर शीतला माता का मेला चाकसू में? जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे सही सुमेलित यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है सही सुमेलित नहीं है? अगर जिस भी विद्यार्थी को कैला देवी का मेला, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है, भरतहरि का मेला कहाँ पर लगता है, शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है, अगर उसको अच्छी तरीके से याद है तो वो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकता है। तो जल्दी से राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। हल कीजिएगा साथियों। आपको क्वेश्चन बताना है सही सुमेलित नहीं है। जल्दी राइट आंसर देंगे और क्लास को शेयर करेंगे और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जल्द से जल्द साथियों 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा आपको पहुंचाना है। कितने का साथियों? 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं एग्जाम से पहले, तो इस टारगेट को भी पूरा कर दीजिए। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे साथियों कैला देवी का मेला मैंने अभी आपको बताया था करौली में लगता है इनका मेला, ध्यान में रखना। अब देखिए भरतहरि के मेले की बात करें तो इनका मेला अलवर में लगता है। और अपने शीतला माता का मेला साथियों चाकसू जयपुर के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है साथियों? चाकसू जयपुर के अंदर इनका मेला लगता है। और साथियों अगर बात करें कपिल मुनि के मेले की बात करें तो इनका मेला साथियों कोटा में नहीं है, ध्यान में रखना। यहाँ पे कोटा नहीं होगा साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इनका मेला साथियों कोलायत बीकानेर में लगता है। कहाँ पर लगता है साथियों? कोलायत बीकानेर में अंदर, बीकानेर के अंदर साथियों यहाँ पे अपने कपिल मुनि का मेला लगता है, ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाता है साथियों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि कपिल मुनि मेला कोटा। जल्दी से नोट कीजिएगा। सही सुमेलित में यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा। B नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट होता है। और इन 3 ऑप्शनों को भी ध्यान में रखना साथियों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बताइए शीतला माता का मेला है वो कहाँ पर है? तो शीतला माता का मंदिर आपको ध्यान में रखना चाकसू के अंदर है। कैला देवी का मेला करौली के अंदर है। बार बार एग्जाम में आता है कैला देवी वाला, तो ध्यान में रखिएगा। और भरतहरि का मेला लगता है साथियों अलवर के अंदर। और अपने कपिल मुनि का मेला लगता है साथियों कोलायत बीकानेर में। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। साथ साथ सभी साथी समझने का भी प्रयास करेंगे ताकि आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आए, तो आप उन क्वेश्चनों को हल कर सकें अपनी तैयारी के साथ। तो जल्दी से नोट कीजिएगा और क्लास को शेयर करते रहेंगे सभी साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा गया है
कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। आपको बताना साथियों, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है वो कब आयोजित होता है। एक नंबर ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, या फिर बी नंबर ऑप्शन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, या फिर 3 नंबर ऑप्शन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या फिर 4 नंबर ऑप्शन आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। जल्दी से राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला का आयोजित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और मैं आपको बता दूं ये अपने इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पशु परीक्षर 2024 के एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो गंभीर रूप से इस क्वेश्चनों को हल करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है। जल्दी से राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिंट देने की बात करूं साथियों, तो रणथंभौर में एक मेला अपने मंदिर है साथियों। किसका मंदिर है आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर साथियों रणथंभौर में, उसमें अपने गणेश जी की बात हो रही है कि इसका मेला है वो कब आयोजित होता है। अब तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता सकते हैं। आप बात करें साथियों यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर की, ये अपने भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है और एकमात्र मंदिर है, भारत का प्राचीन मंदिर। ध्यान में रखिएगा कौन सा मंदिर होगा साथियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। अब बताइए साथियों इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है वो राइट बैठ रहा है। अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अपना बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को साथियों अपने रणथंभौर का मेला आयोजित होता है, यानी कि त्रिनेत्र गणेश जी का मेला आयोजित होता है। ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बताइए त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो कहाँ पर है, तो आपको ध्यान में रखना रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। जल्दी से नोट कीजिएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, मैंने अभी आपको यहाँ पे नोट भी करवा दिया कि पशु परीक्षर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का छपेगा, तो ध्यान में रखिएगा त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर को जल्दी से नोट कीजिएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर की बात करें साथियों, ये अपने भारत का सबसे प्राचीन और एकमात्र मंदिर है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, क्योंकि साथियों सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं और क्लास में अंत तक सभी साथी बने रहेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में बाहर ना जाए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सीताबाड़ी का मेला आपको बताना है साथियों, जो कि सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, कहाँ पर लगता है। क्या अरनोद प्रतापगढ़ में अपने सीताबाड़ी का मेला लगता है, या फिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, या फिर 3 नंबर ऑप्शन केलवाड़ा बारा में, या फिर 4 नंबर ऑप्शन पुष्कर अजमेर में। जल्दी से सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सीताबाड़ी का मेला जो कि सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है कहाँ पर लगता है। और पीछे अपने सर्वप्रथम जो अपने इस क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन किया था, वो भी क्वेश्चन आपको आदिवासियों का कुंभ, शायद यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सर्वप्रथम आपसे बताया था कि आदिवासियों का अगर आपसे कुंभ पूछ लिया जाए तो किस मेले को कहा जाएगा साथियों, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है अपने बनेश्वर का मेला। और सहरिया जनजाति का अगर आपसे कुंभ पूछ लिया जाए तो यहाँ पे सीताबाड़ी का मेला यहाँ पे अपना राइट होगा। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है, किसी भी विद्यार्थी को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो जल्दी से राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। सीताबाड़ी का मेला है वो कहाँ पर लगता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। और आदिवासियों का कुंभ भी आपको ध्यान में रखना है, बनेश्वर मेला, मैंने आपको पीछे नोट भी करवाया था। तो जल्दी से राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट बैठता है, यानी कि केलवाड़ा बारा के अंदर साथियों सीताबाड़ी का मेला लगता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। अब देखिए साथियों, अगर इस मेले की बात करें यानी कि सीताबाड़ी का मेले की बात करें, तो ये अपने साथियों ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कब लगता है साथियों, अगर आपसे मेला पूछ लिया जाए कि बताइए कब लगता है, तो ज्येष्ठ अमावस्या को साथियों ये अपने मेला लगता है सीताबाड़ी का। ये साथियों हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला का आयोजन यहाँ पे किया जाता है, यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या को तो मैंने आपको बता दिया कि इस मेले का आयोजन होता है। और एक खास बात होती है इस मेले की, सीताबाड़ी के मेले की, कि इसे हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा मेला होगा साथियों, अपने सीताबाड़ी का मेला होगा। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ज्येष्ठ अमावस्या को इस मेले का आयोजन होता है और इसे हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। नोट कीजिएगा, केलवाड़ा बारा में इस मेले का आयोजन होता है। आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट, क्या उमेद सिंह होगा यहाँ पे राइट आंसर, या फिर राम सिंह, या फिर दुर्जन साल, या फिर माधो सिंह? जल्दी से बताएंगे किस शासक के शासनकाल में कोटा के अंदर दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जन साल, या फिर माधो सिंह? जल्दी से राइट आंसर बताएंगे सभी साथी, जल्दी जल्दी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे बात करें साथियों यहाँ पे दशहरे की, तो आपको ध्यान में होना चाहिए दशहरे के दिन साथियों किसकी पूजा की जाती है? तो इसके दिन साथियों अपने शस्त्र पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है साथियों? शस्त्र पूजा की जाती है, यानी कि हथियारों की पूजा की जाती है दशहरे के दिन। अगर आपने अभी देखा होगा कि 2024 में रक्षा मंत्री थे साथियों अपने राजनाथ सिंह। कौन है साथियों रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह हैं। ये अपने साथियों भारतीय सेना के साथ अपने दशहरे के दिन इन्होंने भी शस्त्र पूजा की थी। अगर आपके ध्यान में है तो इस दिन साथियों आपको ध्यान में रखना है, दशहरे के दिन शस्त्र पूजा की जाती है, ध्यान में रखिएगा। और अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ होता है? तो ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है, यानी कि माधो सिंह, ध्यान में रखिएगा। और उमेद सिंह के शासनकाल में साथियों इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। अपने उमेद सिंह को दशहरे को लोकप्रिय बनाया था इन्होंने। अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा। एक तो आपको नोट में ध्यान में रखना साथियों शस्त्र पूजा की, और एक यहाँ पे अपना राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि माधो सिंह के शासनकाल में साथियों अपने दशहरा मेला यहाँ पे कोटा में लगना प्रारंभ होता है। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे साथियों, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। जल्द से जल्द चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थान को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है किसको साथियों मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता था? क्या मारवाड़ को, या फिर कोलायत को, या फिर चंद्रभागा को, या फिर कबीर यात्रा को? जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता था? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए साथियों मारवाड़। जल्दी से नोट कीजिएगा, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है, जल्दी से नोट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण आपको बताना साथियों कौन सा होगा? क्या गिद्ध नृत्य होगा, या फिर भवाई नृत्य होगा, घुड़ला नृत्य होगा, या फिर गैर नृत्य होगा? जल्दी से बताएंगे। कानन मेले का मुख्य आकर्षण आपसे पूछा गया है। कानन मेले की जगह साथियों अगर आपसे कानना मेला भी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है, कानना मेला भी इसी मेले को कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है इसका मुख्य आकर्षण आपको बताना है कौन सा होगा? गिद्ध नृत्य, भवाई नृत्य, घुड़ला नृत्य, या फिर गैर नृत्य? जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पे कानन मेले की, ये अपने साथी बाड़मेर यहाँ से हटा देना, क्योंकि नए जिलों के अपडेट के बाद में साथी ये अपने बालोतरा में यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि जो गैर नृत्य है साथियों ये अपने कानन मेले का मुख्य आकर्षण है। जल्दी से नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? आपको उस मेले का नाम बताना साथियों जो कि वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्या बाणगंगा का मेला होगा, या फिर महावीर जी का मेला होगा, कैला देवी का मेला होगा, या फिर करणी माता का मेला होगा? आपको बताना है कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप भी अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं साथियों, तो हमें हमारे इस YouTube चैनल पर जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट कर दीजिए एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपके सामने बेहतर से बेहतर कंटेंट के द्वारा आपकी तैयारी को बेहतर करवाया जाए। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और क्लास को शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से राइट आंसर बताएंगे सभी साथी यहाँ पे कौन सा होगा? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ध्यान में रखिएगा साथियों, यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि करणी माता का मेला साथियों अपने वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। इनका मंदिर कहाँ पर साथियों? देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर है। कहाँ पर साथियों? देशनोक बीकानेर के अंदर साथियों इनका मंदिर है, ध्यान में रखिएगा, देशनोक बीकानेर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? क्या सिरोही में, या फिर सीकर में, या फिर सवाई माधोपुर में, या फिर जालौर में? जल्दी से बताएंगे। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर या फिर जालौर? जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। अब देखिए बात करें साथियों यहाँ पे जीण माता की, तो जीण माता का मूल नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जीण माता का मूल नाम क्या होगा, तो आपको ध्यान में रखना है इनका मूल नाम था साथियों जयवंती बाई। क्या नाम था साथियों? इनका मूल नाम था जयवंती बाई। ध्यान में रखिएगा जीण माता का मूल नाम। अब बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि सिक्कर के अंदर एक जगह है साथियों रेवासा, यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है जीण माता का, और इनका मूल नाम आपको ध्यान में रखना है जयवंती बाई इनका मूल नाम था। नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। जयवंती बाई, और रेवासा सिक्कर के अंदर इनका मंदिर है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो गया, जल्दी से नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इल्लो जी की सवारी के लिए जाना जाता है? आपको बताना है साथियों राजस्थान का कौन सा स्थान है जो कि होली पर्व के अवसर पर इल्लो जी की सवारी के लिए जाना जाता है? क्या बूंदी होगा, या फिर बाड़मेर होगा, या फिर जैसलमेर होगा, या फिर बीकानेर होगा? जल्दी से सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। राजस्थान का कौन सा स्थान है जो कि होली के पर्व के अवसर पर इल्लो जी की सवारी के लिए जाना जाता है? बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा, जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। अब अगर बात करें साथियों यहाँ पे इल्लो जी की, अगर आपसे इल्लो जी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए इल्लो जी को, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए छेड़छाड़ के लोक देवता है वो किसको कहा जाता है, तो इल्लो जी को कहा जाता है। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि छेड़छाड़ के लोक देवता बताइए, तो ध्यान में रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए छेड़छाड़ के लोक देवता, किसके लोक देवता साथियों? छेड़छाड़ के लोक देवता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो छेड़छाड़ के लोक देवता हो गए अपने इल्लो जी। नोट कीजिएगा, यहाँ पे अपने बोर्ड है वो अपने साथियों साथ नहीं दे रहा है, तो आपको जल्दी से नोट करना होगा। यहाँ पे अपने इल्लो जी को छेड़छाड़ के लोक देवता कहते हैं। और राजस्थान का कौन सा स्थान है जहाँ पे होली के पर्व के अवसर पर साथियों इल्लो जी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि बाड़मेर। जल्दी से नोट कीजिएगा 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि घुड़ला का त्यौहार किसका त्यौहार साथियों? घुड़ला का त्यौहार है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? क्या उल्गू खां की स्मृति में, या फिर अपने मल्लू खां की स्मृति में, या फिर घुड़ले खां की स्मृति में, या फिर राव सातल देव की स्मृति में? जल्दी से सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। घुड़ला का त्यौहार है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? जल्दी जल्दी राइट आंसर सभी साथी बताते हुए चलेंगे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा उसके बाद ही अपन लोग आगे की तरफ चलेंगे। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। घुड़ला का त्यौहार आपको बताना चाहती हूँ किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सभी साथी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि राव सातल देव की स्मृति में साथियों घुड़ला का त्यौहार मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है, नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिजरी सन का पहला महीना आपको बताना साथियों कौन सा होगा? क्या मुहर्रम होगा, या फिर शाबान होगा, या फिर रमज़ान होगा, या फिर रबी उल अव्वल होगा? मुहर्रम, शाबान, रमज़ान, रबी उल अव्वल, हिजरी सन का पहला महीना आपको बताना है कौन सा होगा? यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे सभी साथी राइट आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यहाँ पे ABCD में से कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा।
क्लास को शेयर करते रहिए सभी साथी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो अपने एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट करना है। और किसी भी विद्यार्थी को क्लास को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। दबाकर क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर बात करें साथियों हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होगा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि जो मुहर्रम का महीना है साथियों, यहाँ पे राइट हो जाएगा। नोट कीजिएगा 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन आपको बताना साथियों किस त्योहार से माना जाता है। क्या वैशाख तीज के त्योहार से, या फिर श्रावण तीज के त्योहार से, भाद्रपद तीज, या फिर ज्येष्ठ तीज। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कौन सा राइट आंसर रहेगा। या अपना राजस्थान में त्योहारों का आगमन आपको बताना है किस त्योहार से माना जाता है। कमेंट बॉक्स में सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास है वो पसंद भी आ रही होगी और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन है वो साथ साथ समझ में भी आ रहे होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथियों यहाँ से। अपने राजस्थान का एक जीके का टॉपिक है मेले एवं त्योहार, वो आपको यहाँ पे कवर करवाया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का 1 से 2 क्वेश्चन पक्का छपेगा, तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। और जो भी भाई बंधु अपने पशु परीक्षर की तैयारी कर रहा है उसको एक बार शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइबर जरूर करने का बोलिएगा, क्योंकि जल्द से जल्द अपने 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपको प्रत्येक क्लास की PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल के द्वारा मिल जाएगी। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सारे के सारे साथियों टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गंभीर रूप से बने रहिए क्लास में। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान में त्योहारों का आगमन है साथियों किस त्योहार से माना जाता है। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि श्रावण तीज के दिन से साथियों अपने राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। B नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है, नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किए जाते हैं। क्या 8 का, या फिर 12 का, या फिर 10 का, या फिर 15 का। आपको बताना है राज्य में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, 8, 12, 10 या फिर 15। जल्दी से बताएंगे। आप अगर बात करें साथियों यहाँ पे पशु मेले के, इनका आयोजन है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है पशुपालन विभाग के द्वारा इनका आयोजन करवाया जाता है। नोट कीजिएगा पशुपालन विभाग के द्वारा। यहाँ पे बोर्ड है वो साथियों अपने साथ नहीं दे रहा है, तो ध्यान में रखिएगा पशुपालन विभाग के द्वारा यहाँ पे इनका अपने पशु मेले का आयोजन करवाया जाता है। तो अब आपको बताना है राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले के आयोजन करवाए जाते हैं, 8, 12, 10 या फिर 15। जल्दी से बताएंगे। कमेंट करके सभी साथी बताएंगे और एक बार क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जल्द से जल्द एग्जाम से पहले 1000 सब्सक्राइबर वो इस चैनल पर कंप्लीट कर दीजिए। लगभग अपने 850 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो क्लास को शेयर कर दीजिए। लगभग 150 सब्सक्राइबर बचे हैं साथियों, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़े साथियों और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास हैं वो अपने पशु परिचर के लिए जारी रहे। चलिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन राइट बैठता है, यानी कि 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित करवाए जाते हैं पशुपालन विभाग के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास वो पसंद आई होगी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी क्लास वो साथियों कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे हुए अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़कर धन्यवाद।